आपसे कहूं कि आपके फेवरेट स्मार्टफोन ब्रांड्स आपके साथ कुछ चालाकियां कर रही हैं, ऐसे कुछ फीचर्स, ऐसे कुछ गिमिक्स आपको पेश करके जिनकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आई डोंट नो आप सरप्राइज हो या ना हो, लेकिन ये सच है। अब ये फीचर्स कौन से हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, बताऊंगा डिटेल में। लेकिन अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाना। Now let's talk about our best Galaxy S series ever. And for the very first time, For the first time ever, who are most forward-looking. These are the best and most capable iPhones we've ever made. बात करते हैं पहले फीचर की, और वो है रैम एक्सपेंशन या फिर इसे कई बार एक्सटेंडेड रैम से भी जाना जाता है। और आपको कई बार बॉक्स पर जो है लिखा हुआ दिख जाएगा कि 8+12 GB रैम। थ्योरी में ये कैसे काम करता है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके फोन को थोड़ी सी और रैम की जरूरत पड़ सकती है बहुत सारे टास्क को रन करने के लिए। वहां पर थ्योरी में बोला जाता है कि ये आपकी जो रोम है, जो स्टोरेज है, वहां से थोड़ा सा पार्ट लेता है और रैम में ऐड कर देता है ताकि आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बढ़ सके मल्टीटास्क करने के लिए। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो रैम होती है उसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है अगर हम उसे स्टोरेज से कंपेयर करें, चाहे वो आपकी UFS 4.0 ही क्यों ना हो, जो कि LPDDR5X रैम से बहुत ज्यादा स्लो होगी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपको सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफर कर सके। आपको फर्क तब दिखेगा अगर आपके पास बहुत ही लो एंड डिवाइस है और जो ऑलरेडी नॉर्मल बेसिस पे बहुत ही स्लो फील होता है, वहां पर आपको लग सकता है जो एक्सटेंडेड रैम है उसका फर्क आपको दिख सकता है। लेकिन जो मिड रेंज फोन्स हैं या फिर जो फ्लैगशिप फोन्स हैं, वहां पर ये चीज बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती। सो बजाय इन गिमिक्स को मार्केट करने के, ब्रांड्स को ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी एप्स को अपने फोन्स के साथ ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज करने के और कम से कम ब्लोटवेयर अपने फोन में डालने का। अगले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनसे ब्रांड बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है एक बहुत बड़े ऑडियंस को, वो है कैमरा। अब कैमरा में लोगों को लगता है कि ज्यादा मेगापिक्सल होने का मतलब यह है कि बेटर फोटोज आपके फोन में आएंगी, और इस चीज को देखते हुए हमने देखा कि बहुत सारे फोन 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप के साथ आने लगे। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 108 मेगापिक्सल का अगर कैमरा आप ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके फोन की फोटोज बहुत अच्छी आएंगी। आपको बता दूं कि इन जनरल अगर आपके फोन में 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है भी, तब भी वो फोन 12 मेगापिक्सल पर ही फोटोज ले रहा होता है। और आप 108 मेगापिक्सल का जो रेजोल्यूशन है उसे तब एंजॉय कर पाएंगे जब आप अपने फोन के कैमरा ऐप के अंदर जाकर के अल्ट्रा HD या फिर अल्ट्रा रेजोल्यूशन नाम का एक फीचर होता है, उसे जब आप इनेबल करते हैं तब आप उस रेजोल्यूशन को एंजॉय कर पाएंगे। इसकी जरूरत मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको इतनी बड़ी फोटो की जरूरत है ही नहीं। अगर आप लेटर ऑन स्टेज बहुत ज्यादा क्रॉप करना चाहते हैं फोटो को, तब आप उसे शायद से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से 50 में से एक बार शायद आप उस फीचर को इनेबल करेंगे। इसी सेक्शन में जो अगली चीज है वो है मल्टीपल कैमरा सेटअप। और सच बताऊं कि लोगों को सच में फर्क पड़ता है कि उनके फोन में 2 कैमरा है, सिंगल कैमरा या फिर क्वाड कैमरा सेटअप है। अगर आपको लगता है कि आपके फोन में 4 कैमराज हैं तो आपका फोन एक सिंगल कैमरा से बेटर परफॉर्म करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक फ्लैगशिप फोन ले रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या क्या मिल रहा है वहां पर। अगर आपको वहां पर टेलीफोटो मिल रहा है, आपको पेरिस्कोप मिल रहा है, आपको अल्ट्रा वाइड मिल रहा है, आपको मेन कैमरा मिल रहा है, ये चारों मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप एक मिड रेंज फोन ले रहे हो, 20,000 रुपए के अंदर का कोई फोन ले रहे हो फॉर एग्जाम्पल, वहां पर अगर आपके फोन में 4 कैमराज मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अगर एक फोन में आपको सिंगल कैमरा मिलता है इसी प्राइस पॉइंट पर, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। इसमें आपको डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज हम पिक्सल सीरीज के साथ देख चुके हैं कि एक सिंगल कैमरा फोन भी अच्छे पोर्ट्रेट्स, अच्छी इन जनरल फोटोज ले सकता है। सो आपको डाउट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको एक फोन में 3 कैमराज मिल रहे हैं या 4 कैमराज मिल रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि वहां पर क्या क्या होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी सेंसर, जो मेन कैमरा है, वहां पर आपको डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगा। उसके बाद आएगा एक अल्ट्रा वाइड सेंसर, जो मेरे ख्याल से 8 मेगापिक्सल का होगा, और आप उसे इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे क्योंकि वो डिस्टॉर्ट करेगा, ग्रेन्स होंगे, उतने अच्छे से कलर बैलेंस नहीं कर पाएगा। और दूसरी प्रॉब्लम कि यहाँ पर आपको कलर इंबैलेंस भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वो इतने अच्छे से कैमरा को ट्यून नहीं कर रहे होंगे। और उसके बाद आपको मिलेगा एक यूजलेस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। और मुझे सच में जानना है कि कौन सी वो जनता है जो मैक्रो फोटोग्राफी कर रही है, कहां है वो जनता, मुझे जानना है कमेंट्स में। सो अगर आप एक नया फोन लेने जा रहे हैं और फोटोग्राफी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर आप ध्यान दीजिए कि उसका प्राइमरी सेंसर कौन सा है। सिंगल कैमरा भी अच्छी फोटोज ले सकता है। और अब इतनी बात कर ली है तो ये 100x 120x जूम की बात भी कर ही लेते हैं। सो मुझे सच बताओ कि आपने लास्ट टाइम अगर आपके फोन में 30x जूम भी है, कब यूज किया था? बेशक आपको सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा और वीवो के कुछ फोन्स में 100 and 120x जूम मिल जाते हैं, लेकिन सच बताऊं तो 60x तक वो सही से डिलीवर करते हैं। लेकिन उसके बाद आपको फोटोज में कुछ काम का मिलता नहीं है। अगर आपके फोन में एक पेरिस्कोप लेंस है जो आपको 10x 20x तक ऑप्टिकल जूम करने की जो पॉसिबिलिटीज देता है, तब आप शायद से कुछ अच्छा जूम कर पाएं जो आपको सिर्फ फ्लैगशिप फोन्स में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बजट फोन्स पर सोच रहे हैं आप अपने मेन सेंसर से 30x जूम कर लेंगे, जो कि इन सेंसर होने वाला है, सो मेरे दोस्त आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये लाइट दिख रही है आपको पीछे, ये चांद है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सारे ब्रांड्स आपके साथ करते हैं जब आपको फोन में वो सुपर मून जैसे फीचर्स देते हैं। सुपर मून फीचर मेरे ख्याल से अब तक का जो स्मार्टफोन बनाने का जो हिस्ट्री रहा है, उसमें सबसे बड़ा गिमिक जो मुझे लगा है वो है सुपर मून। बेसिकली आपको चांद की सिर्फ
एक जो सरफेस है वो दिखती है, चाहे आप साल में किसी भी टाइम चांद को देखें, थोड़ा बहुत इधर उधर वो हो जाता है। सो जब आपके फोन में एक सुपर मून जैसा फीचर दिया जाता है और आप अपने व्यू फाइंडर पे एक चांद को देखते हैं, उस टाइम पर ठीक ठाक दिख रहा होता है, लेकिन जैसे ही आप उसे पोस्ट पर देखते हैं, जैसे फोटोज क्लिक करते हैं, उसके बाद वो चांद ऐसा लगता है कि आपने किसी बहुत ही तगड़े DSLR को इस्तेमाल किया और आपने बहुत तगड़ी एस्ट्रो फोटोग्राफी कर ली। तो आपको बता दूं, आपके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि आपकी उस फोटो के ऊपर चांद की एक लेयर, जो फोटो ऑलरेडी बहुत सारी हमारे पास हैं, वो उठाकर उसके ऊपर ओवरले की जाती है। और ये सुपर मून जो फीचर है, इसको लेकर के बहुत सारे ब्रांड्स ने क्रिटिसिज्म फेस किया है और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसको एक्सपोज भी किया है। बात करते हैं बेंचमार्क्स की। बेंचमार्क्स एक सही तरीका है फोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज करने का और कंपेयर करने का। और आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के और इवन हमारे वीडियोस में देखा होगा कि हम एंटीट्यूड स्कोर दिखाते हैं, गीक बेंच स्कोर दिखाते हैं, और ये हमें एक रफ आइडिया दे देता है कि फोन इन जनरल कैसा परफॉर्म कर सकता है एक दूसरे फोन के सामने। लेकिन इन पर भी आप 100% रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फोन ब्रांड्स के साथ ये चीज देखी गई है कि वो इन बेंचमार्किंग स्कोर्स को रिग करते हैं। सो बेसिकली फोन ब्रांड्स क्या करते हैं, इन ऐप्स के लिए अपने फोन्स की परफॉर्मेंस को एनहांस कर देते हैं, ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं, बूस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको स्कोर्स तो बहुत तगड़े मिलते हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें नॉर्मली इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, वो एवरेज सा या फिर बिलो एवरेज भी परफॉर्म करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है यार स्कोर तो बहुत तगड़ा गया था, लेकिन ये उतना खास तो परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आपको सिर्फ एंटीट्यूड स्कोर या फिर गीक बेंच स्कोर को लेकर के अपने फोन्स को लेने का डिसीजन नहीं बनाना है। आपने बहुत सारे रिव्यूज देखने हैं और आपने ये देखना है कि उनके परफॉर्मेंस में उनका क्या वर्डिक्ट है, नॉट जस्ट स्कोर्स बट डे टू डे यूसेज में फोन कैसा परफॉर्म करता है, उसके बाद ही फोन लेने का डिसीजन लें। एक चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, वो है IP रेटिंग्स। अब फोन ब्रांड जो है बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं कि उनके फोन के साथ IP रेटिंग आपको दी जा सके, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है या फिर एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी मुझे लगी कि फोन्स अब ज्यादा बिल्ड टू लास्ट बन पा रहे हैं। लेकिन सिर्फ IP रेटिंग की वजह से एक फोन को डिसाइड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि IP रेटिंग मेरे हिसाब से एक मैंडेट होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपका फोन पानी में चला जाता है तो वो बच सकता है, बट अगर फोन के अंदर पानी चला गया तो ब्रांड आपको इस पर कोई वारंटी नहीं देती है। लिक्विड डैमेजेस पर आपको फोन पर कोई वारंटी नहीं मिलती है। बात करते हैं कर्व डिस्प्ले की। तो कर्व डिस्प्ले जो ना अब आपको बहुत सारे फोन में देखने को मिलती है, लेकिन ये वो कर्व डिस्प्लेज नहीं है जो हम सैमसंग की एज सीरीज में देखते थे बहुत साल पहले। वैसी डिस्प्लेज आज आपको देखने को नहीं मिलती, अब मिलती है आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले। अब आपको बता दूं कि डिस्प्लेज जो होती हैं ये कर्व नहीं होती, इनके ऊपर जो ग्लास होता है ये कर्व होता है। और सच बताऊं, ये फोन्स प्रीमियम दिखते हैं अगर इनमें आपको मेटल फ्रेम मिलता है, कर्व डिस्प्ले मिलती है एंड एक ग्लास बैक मिलती है, तो फोन जो है बहुत ज्यादा प्रीमियम फील देता है। लेकिन आपको कर्व डिस्प्ले फोन से दूर रहना है अगर आपको उस डिस्प्ले पर अच्छी प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, क्योंकि ब्रिक फोन से अगर कंपेयर करें तो जो कर्व डिस्प्ले वाले फोन होते हैं वो ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं, क्योंकि इनके एजेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं। अगर वो फोन कर्व एजेस से गिरता है, नीचे टकराता है, तो बहुत जल्दी शैटर कर सकता है बजाय एक फ्लैट डिस्प्ले फोन के। तो अब बात करते हैं उस चीज की जो आपको बहुत सारे फ्लैगशिप फोन्स में देखने को मिलती है, लेकिन अब मिड रेंज फोन्स में भी देखने को मिल रही है, और वो है रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। अगर आपके पास फ्लैगशिप फोन्स है और आपको पता है कि ये एक एड ऑन फीचर है और आपके दूसरे फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है, तो वहां पर ये फीचर अच्छा है। लेकिन अगर आप एक मिड रेंज या फिर एक बजट फोन देख रहे हैं, तो वहां पर आपको जो फीचर्स मिलने वाले वहां पर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा होगा, क्योंकि इसमें एक रिवर्स वायरलेस चार्जिंग ऐड की जा रही है। ये फीचर इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास एक वायरलेस चार्ज होने वाली वॉच है या फिर ऐसा डिवाइस है जो आप वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं और आप उसका अलग से अडाप्टर कैरी नहीं करना चाहते हैं, वहां पर ये यूज हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस है, क्योंकि अगर आप उससे डिवाइस चार्ज करते हैं जो ड्रेन्ड है, वो उतना चार्ज नहीं होगा जिससे ज्यादा वो आपका जो मेन डिवाइस है उसकी बैटरी को ड्रेन कर देगा। तो यहाँ पर जो पावर ट्रांसफर होती है उसमें बहुत ज्यादा वेस्ट ऑफ एनर्जी होती है। बजाय इसके रिवर्स वायर्ड चार्जिंग इज अ बेटर ऑप्शन, तो आप उसके साथ जा सकते हैं और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं। बात करते हैं जो लगभग 2 साल से बहुत ज्यादा हाइप में है, और वो है AI। अगर आपके फोन के अंदर AI इंटीग्रेटेड है, जैसे कि पिक्सल फोन्स में हमें देखने को मिलता है, तो वहां पर वो बहुत ही यूजफुल चीज है। जैसे कि एड में फीचर है, जैसे कि बेस्ट टेक है, जैसे कि गूगल का AI रेज है। इस तरह के फीचर्स अगर इंटीग्रेटेड है डिवाइस के अंदर, तो ये बहुत अच्छे से काम करते हैं और यहाँ पर आपको बहुत ही स्मूथ जो है यूसेज मिलता है और आप इन्हें इस्तेमाल भी कर पाते हैं। लेकिन जहां पर थर्ड पार्टी एप्स आपके फोन में डाली जाती हैं और ये दिखाया जाता है कि ये AI फोन है, यहाँ पर बहुत सारे AI के इंटीग्रेशंस हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एप्स जो इन फोन्स में डाली जाती हैं, थर्ड पार्टी ऐप किसी और के साथ डेटा को शेयर कर रही होती है, आपका पर्सनल डेटा, जैसे कि आपकी फोटोज हैं, आपका जो आप कैरिकेचर्स क्रिएट कर रहे हैं, या आज तक अगर आप AI स्टूडियो वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारा डेटा एक थर्ड पार्टी को शेयर किया जाता है। इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस आप चाहे तो इन एप्स के अंदर जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपके फोन के बॉक्स पे लिखा है
AI बड़ा तो आपको देखना है कि क्या आपके लिए वो AI फीचर सच में इतने इंपॉर्टेंट हैं? क्या आप सच में सिर्फ AI फीचर्स के लिए उन फोन को खरीदेंगे? अगर सच में आपको लगता है तो आप जा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो AI फीचर्स ऐसे हैं जो आप एक किसी थर्ड पार्टी पे इस्तेमाल ना कर पाए। आप बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं इस तरह की एप्स, लेकिन अगर कुछ फीचर्स फोन के अंदर इंटीग्रेटेड है, जैसे कि आप ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं, अगर आप इस तरह के बेस्टिक जैसे फीचर्स जो हैं अगर वो गूगल फोटोज के अंदर इंटीग्रेटेड है तो वो बेटर ऑप्शन है बजाय एक थर्ड पार्टी ऐप डालने के। अगली चीज है अर्जेंसी टू बाय अ न्यू फोन। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं कि एक है लड़का रमेश और एक है सुरेश, बहुत कॉमन सा नाम है। यहां पर रमेश के पास है फोन ए और सुरेश के पास है फोन बी। अब रमेश बोलता है कि यार भाई सुरेश तेरा फोन तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, तेरे फोन का कैमरा भी बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे और सब कुछ ही बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये फोन कौन सा है? वो बोलेगा मेरे पास तो फोन बी है और तुम्हारे पास फोन ए है, और दोनों एक दूसरे से बोलेंगे यार हमारे फोन्स तो बहुत ही अलग अलग दिखते हैं। लेकिन जब आप उनको डीप डाइव टेस्ट करोगे तो वो दोनों फोन्स ही सेम फोन है, उन दोनों में सेम हार्डवेयर सेटअप है, उन दोनों में सेम डिस्प्ले है, उन दोनों में सेम कैमरा भी है, बट फर्क यह है कि वो दो अलग अलग ब्रांड्स के अंदर लॉन्च किए जा रहे हैं। यहां पर होता यह है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप हेड है जो बेसिकली अपने नीचे बहुत सारे सब ब्रांड्स लेके बैठा हुआ है, और एक ब्रांड जब फोन लॉन्च करता है तो कुछ टाइम बाद वही फोन उसी हेड ब्रांड के नीचे दूसरे ब्रांड के अंदर लॉन्च हो जाता है। अब ब्रांड्स ये इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो वो जल्दी फोन लॉन्च कर पाते हैं, क्योंकि एक फोन लॉन्च हुआ उसी को हमने दूसरे ब्रांड के अंदर लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से वो रेलेवेंट बने रहते हैं मार्केट में यूजर्स के अंदर, और साथ ही में उनकी कॉस्ट बचती है एक नए फोन को मैन्युफैक्चर करने की और एक नए फोन पर R&D करने की। इसी चीज में एक और चीज है और वो है आउट ऑफ स्टॉक गेम। एक ब्रांड अर्जेंसी टू बाय अ न्यू फोन तभी क्रिएट कर पाती है जब वो यूजर के आगे ये शो कर पाती है कि उनके पास बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है। फोन ब्रांड्स जानबूझ के बहुत ही लिमिटेड स्टॉक दिखाते हैं, शो करते हैं और दिखा देते हैं कि फोन जो है आउट ऑफ स्टॉक हो गया, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, कोई भी रिटेल स्टोर है, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। अगर आप फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखेंगे बेशक वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, लेकिन वहीं अगर आप रिटेल स्टोर्स में इधर उधर पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फोन जो है अवेलेबल है मार्केट में, बट सिर्फ एक हाइप जनरेट करने के लिए, एक नया मार्केटिंग टैक्टिक बनाने के लिए इस तरह की स्ट्रैटेजीज को अपनाया जाता है और ब्रांड्स को बहुत अच्छी हाइप मिल जाती है और जो जनता है उसको मिल जाता है फोमो। तो आप फोमो से बचें। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उनके साथ जो एक नया फोन लेने की सोच रहे हैं, और आप भी इस वीडियो को वापस से आकर देखना जब आप भी एक नया फोन लेने की सोच रहे होंगे। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है गोविंद, आप मुझे देख रहे थे जागरण हाईटेक पर। ऐसी वीडियोस और आप तक पहुंचते रहे उसके लिए बेल आइकन जरूर दबाना। मिलता हूं अगले वीडियो में।